We will going to talk about the topic which is the topic of the today's chapter, which is मॉडर्न फिज़िक्स. ओके, मॉडर्न फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस हम जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है मैटर वेव्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एटॉमिक स्ट्रक्चर. ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में आपके 12th बोर्ड्स में भी आता है. और यहाँ CUET एग्ज़ाम जो है उसी के लिए एडवांस लेवल हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर दिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर के रोड मैप में हम पढ़ेंगे. स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे बोर मॉडल, क्वांटम नंबर, एमिशन स्पेक्ट्रा और सेल की थ्योरीज. फिर हम पढ़ेंगे मैटर वेव्स, जिसमें हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वेव पार्टिकल डुअलिटी और हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल की इक्वेशन, स्पेक्ट्रम, वेव प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन. और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, डीके, लॉज ऑफ फिजन, फ्यूजन और बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, अब हमें समझना है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसका कॉन्सेप्ट और रियल लाइफ एनालॉजी. देखो होता क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं जो व्हाट हैपेंस व्हेन अ लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी हिट अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं. और उसकी की ऑब्जर्वेशन ये होती है कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V0 नो एमिशन रिगार्डलेस ऑफ इंटेंसिटी. यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बिलो कोई भी एमिशन हमें नहीं देख सकते, कोई एमिट नहीं होता. और अबोव V0 यानी कि अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं इंस्टेंटली. जितनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नॉट मोर एनर्जी. यानी कि हमें एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए. यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की. एंड दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी. तो आइंस्टीन ने प्रपोज किया इसको फोटोन. तो आपको ये समझना होगा कि ऑब्जर्वेशंस क्या थी. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस ये थी कि एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में उसके नीचे कोई एमिशन नहीं होगा, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे इंस्टेंटली. हायर इंटेंसिटी का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ना कि ज़्यादा एनर्जी. अगर आपको किसी ने बोला कि किसी वेवलेंथ में या किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इंटेंसिटी क्या है, हायर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है. इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है, वो नंबर है, वो ज़्यादा है. और अगर किसी ने बोला कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है. ठीक है, अब दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी. अब हम देखेंगे रियल लाइफ एनालॉजी क्या होती है. तो रियल लाइफ एनालॉजी की बात करें तो हम सोचेंगे अबाउट एन मेटल सर्फेस. तो थिंक अबाउट एन मेटल सर्फेस लाइक अ बाउंसर एट अ क्लब. नो मैटर उसके अंदर कितने फोटोन्स है, उसको शो अप करना. यू ओनली हैव टू गेट यू मीट द ड्रेस कोड, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यानी कि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रियल लाइफ एनालॉजी से. मैं आपको समझा रही हूँ कि किसी मेटल सर्फेस के बारे में सोचो, उसके ऊपर किसी बाउंसर को या फिर उसको उस पर हिट करो. नो मैटर कितने वहाँ पे लोग हैं, आपको दिखाना है इफ़ यू मीट द ड्रेस कोड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V0 है, तो ब्रिंग 1000 लो एनर्जी पीपल, कोई एंट्री नहीं होगी. लेकिन अगर एक VIP आ गया तो हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन इलेक्ट्रॉन फ्लाइज आउट. देखो कितना अच्छा इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आप 1000 लो एनर्जी लोगों को लाओगे ना तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी. बट अगर आप एक VIP एक हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन को लिया है ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लाइज आउट. ये बहुत ही इजी और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट हो जाएगा अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि आपके पास में अगर किसी बाउंसर के पास में अगर आपने किसी को किसी बाउंसर पे क्लब में कोई बाउंसर मेटल सरफेस है और आपने 1000 लोगों को उसमें भेजा तो वो बाउंसर एक्सेप्ट नहीं करेगा. बट जैसे एक VIP आएगा वो एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे भी. मेमोरी ट्रिक क्या है कि फाइन फ्रीक्वेंसी इज़ नीडेड फॉर एमिशन. यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा है तो एमिशन भी होगा. तो आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी. रिमेंबर इंटेंसिटी इज़ नॉट इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन. यानी कि फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है इफ़ IF इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, इंटेंसिटी डिसाइड हाउ मेनी कम्स आउट. यानी कि आपको इस चीज़ को समझना होगा कि इंटेंसिटी एनर्जी नहीं होती है और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे. इंटेंसिटी डिसाइड करती है कि हाउ मेनी कम्स आउट. फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि जो उनकी इलेक्ट्रॉन की जो IF है वो. अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ की फार्मूलाज की बात करते हैं. ठीक है,
फर्स्ट है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो कि है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, जहाँ पे एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट है इसका फॉर्मूला। एच की वैल्यू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वर्क फंक्शन इज एच म्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी इज ई नॉट। और यहाँ पे हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो ई वी नॉट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो वी नॉट क्या होगा एच म्यू नॉट माइनस वी एच म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन ई, जहाँ पे म्यू नॉट इज मिनिमम वेवलेंथ मिनिमम वोल्टेज ऑफ स्टॉप ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। ई इज़ द इलेक्ट्रॉन चार्ज, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 है। स्लोप ऑफ म्यू नॉट वर्सेस वी का ग्राफ क्या होता है एच बाय ई, जो स्लोप है वो होता है एच बाय ई। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में आता है आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो लैम्डा नॉट है, जब हम लैम्डा नॉट की बात करते हैं दैट इज़ दिस लैम्डा नॉट दिस एच सी बाय 5। ओके, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है इसमें आपको पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होती है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ की वजह से ही क्या होती है एमिशन होता है। और सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे म्यू नॉट इज़ मोर देन लैम्डा नॉट इज़ मोर देन लैम्डा, जहाँ पे एमिशन होता है। और जब हम बात करते हैं एनर्जी की, एच म्यू एच सी बाय लैम्डा, जहाँ पे एनर्जी इज़ 1240 लैम्डा न्यूटन पर मीटर। और आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे एक शॉर्टकट है, आप यहाँ पे 1240 लैम्डा न्यूटन मीटर यूज़ कर सकते हो, लैम्डा 400 न्यूटन मीटर और एनर्जी की वजह 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ कर सकते हो। मेमोराइज करना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट प्रैक्टिस MCQs फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है फॉर अ मेटल इज 2 वोल्ट व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज यूज्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज अप्रॉक्सीमेटली। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो मेटल का होता है वो 2 वोल्ट का होता है, ठीक है 2 वोल्ट का होता है। और जब लाइट की फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होती है तो जो वर्क फंक्शन होता है मेटल का वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, तो 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम ई वी नॉट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ 5 इज एच म्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जहाँ पे 3.3 माइनस 2 विच इज़ 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको किसी ने स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया, जैसे कि यहाँ पे मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया 2 वोल्ट, जहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी दी 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज और वर्क फंक्शन हमें निकालना है, तो उस केस में हमने कैसे किया, उस केस में हमें पता है वर्क फंक्शन निकालना है तो एच म्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एच म्यू की वैल्यू हमें क्या निकाली 3.3 और इसमें हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया 2 से, यानी कि एच फ्रीक्वेंसी म्यू है और एच के साथ मल्टीप्लाई किया तब हमें मिला 3.3 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें 2 वोल्ट गिवन ही है, तो ऐसे करके हमारे पास में आंसर आ गया 1.3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज अबोव थ्रेशोल्ड क्या होगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल्स, इंटेंसिटी मोर, फोटोन्स मोर, इलेक्ट्रॉन्स और काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहेगी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल कर रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी मोर फोटोन्स निकालेंगे मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और काइनेटिक एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंटेंसिटी हो रही है इसका मतलब ये कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बट अगर हमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी के लिए हमें थ्रेशोल्ड से ज़्यादा यानी एक वीआईपी मेंबर चाहिए। मैंने आपको समझाया था ना वो वीआईपी वाला कॉन्सेप्ट, एक वीआईपी मेंबर चाहिए, और अगर एक वीआईपी मेंबर आ गया हमारे पास में हाई फ्रीक्वेंसी का तो फिर हमारी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। बट हमें एक ही हाई मेंबर हाई फ्रीक्वेंसी का चाहिए, हाई इंटेंसिटी का चाहिए, हमें 1000 नहीं चाहिए लो इंटेंसिटी वाले। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब मोर फोटोन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं होता कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ द थ्रेशोल्ड फ्री वेवलेंथ ऑफ मेटल विद वर्क फंक्शन दिस
इस तो वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी दे रखी है हमें 2.48, दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ओके। और वर्क फंक्शन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल विथ वर्क फंक्शन की जब मैं बात कर रही हूँ तो दैट इज़ 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पे हमें पता है जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम यूज़ कर सकते हैं 1240 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन, जहाँ पे हमारे पास में वर्क फंक्शन क्या है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं लैम्डा इज़ 1240 डिवाइडेड बाय 2.48, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट कहाँ चला गया, 2.48, और यहाँ से हमारे पास में आया 500 नैनोमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे डी ब्रोगली का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर वेव देख रहे हैं हम। मैटर वेव में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और वेव पार्टिकल की डुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डी ब्रोगली का एक आइडिया था कि लाइट जो होती है वो बिहेव करती है पार्टिकल की तरह, फोटोन की तरह, बट वो बिहेव नहीं करती। वाई कांट अ पार्टिकल बिहेव लाइक अ वेव? अगर लाइट एक वेव है, वो पार्टिकल यानी फोटोन की तरह बिहेव करती है, तो क्यों हर पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव क्यों नहीं करता? तो ये था डी ब्रोगली का क्वेश्चन। और एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ एसोसिएटेड वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा की वैल्यू h/mv है, यानी हर पार्टिकल के पास में उसकी वेवलेंथ होती है विच इज़ h/p। तो इसको एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया था डेविसन ने, और उन्होंने बताया थ्रू निकल क्रिस्टल डिफ्रैक्शन से बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास में वेव नेचर होता है, इसलिए ऐसा होता है। और एनालॉजी जो यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे वो ये है कि एक स्विमर है इन पूल क्रिएट रिपल्स, यानी कि वेव जब वो मूव करता है, और मैटर वेव्स जो होते हैं आर दोज रिपल्स दैट डज नॉट मीन द इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इट मीन्स इट बिहेव्स लाइक वन, एंड द फास्टर हेवियर द ऑब्जेक्ट इट शॉर्टर इट्स वेवलेंथ। और देखो यहाँ पे बस इतना सा आपको स्विमर हाइपोथेसिस आपको बताती हूँ। इसमें ये होता है कि जब आप स्विम करते हो तब आपके आसपास कुछ रिपल्स बनते हैं, और जो रिपल्स होते हैं दैट इज़ समथिंग वेव ओके। ऐसा कुछ नहीं होता कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज वेव, ऐसा नहीं आता है। तो वो इस रिपल्स को वेव समझाने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास में आता है हाइजेनबर्ग का एक अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, जिसमें वो बोलते हैं कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज मोर देन h/4 पाई। ये बोलते हैं जहाँ पे हम अनसर्टेनिटी का पता चलता है कि वो बताते हैं कि तुम कभी भी किसी की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एट सेम टाइम नहीं बता सकते हैं ओके। जितना ज़्यादा छोटा डेल्टा एक्स होगा उतना ज़्यादा बड़ा डेल्टा पी होगा। टाइटर यू कन्फाइन अ पार्टिकल वाइल्डर इट गेट्स, यानी कि जितना ज़्यादा तुम पार्टिकल को टाइटली पैक करोगे उतना ज़्यादा वो वाइल्ड होता जाएगा, ये बताया। अब देखो न्यूमेरिक की बात, न्यूमेरिक हमसे याद करने के लिए मैं बता देती हूँ। लैम्डा इज़ h/p, यानी कि हैवी पार्टिकल इज़ प्यूनी वेवलेंथ, h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, पी से मोमेंटम, और बिग यानी अहम यानी कि टाइनी लैम्डा की वैल्यू, कोई भी वेव बिहेवियर विजिबल नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे करके याद कर सकते हैं कि जो लैम्डा है यहाँ पे h/p, इसमें हमने किसी भी वेव बिहेवियर की बात नहीं करी है, स्पेशली हमने पार्टिकल नेचर की बात करी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ में लैम्डा इज़ h/p विच इज़ h/mv। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज़ करते हैं लैम्डा एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज़ करते हैं लैम्डा। तो लैम्डा की बात कर रहे थे हम यहाँ पे अनसर्टेनिटी पोजीशन में, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज h/4 पाई। अनसर्टेनिटी पोजीशन में हम देखते हैं जब काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जब काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन होती है, यूज़फुल जब हमें दी होती है, तो हमें लैम्डा कैसे निकाल सकते हैं, h/√2m काइनेटिक एनर्जी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हाई एनर्जी पोटेंशियल की। हाई इफ पोटेंशियल अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁻10 m, तो मिनिमम मोमेंटम अनसर्टेनिटी इज, तो इसकी जब हम बात करते हैं तब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि डेल्टा पी इज़ h/2 डेल्टा एक्स। ऐसे करके हम करें तो हमारे पास में आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूज़ कर रखा है इस न्यूमेरिकल में, करेक्ट। और ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, जो कि हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव और डीके की। अल्फ़ा जो है, बीटा और गामा, इसमें 3 टाइप की रेडिएशंस निकलती है। अल्फ़ा इज हीलियम न्यूक्लियस कंपोजिशन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, और ईएम रेडिएशन फोटोन। चार्ज इसमें +2 होता है, इसमें -1 +1, और इसमें 0। मास ये हैवी होता है, ये लाइट होता है, और इसमें कोई मास नहीं होता। पेनिट्रेशन अल्फ़ा में
पेनिट्रेशन पेपर एंड पेनिट्रेशन AI फॉइल, और इसमें लीड थिक कंक्रीट होता है। आयनाइजेशन अल्फ़ा की हाई होती है, आयनाइजेशन मीडियम और आयनाइजेशन लोएस्ट होती है। जब हम बात करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल की, तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसमें हमारे पास में कैसे हमें देखना है, सबसे पहले आपको चीज़ समझनी होगी कि एनालॉजी क्या है। कि एक अनस्टेबल चेयर को देखो, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस इज अ वॉबली चेयर जिसकी 2 लेग्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं उन लेग्स को एज अ न्यूक्लियन को समझो, ठीक है। इट थ्रोज ऑफ पार्ट अल्फा और बीटा पार्टिकल और रिलीज करता है एनर्जी थ्रू गामा रेज, ठीक है। देन इट फाइंड द परफेक्ट स्टेबल अरेंजमेंट जस्ट लाइक अ चेयर सेटल व्हेन यू रिमूव एक्स्ट्रा 2 लेग्स। यानी कि एक अनस्टेबल चेयर की जब आप 2 लेग्स रिमूव कर दोगे तब क्या होता है कि वो परफेक्ट स्टेबल अरेंजमेंट में आ जाता है। तो या तो आप अल्फा बीटा पार्टिकल या फिर और अल्फा बीटा पार्टिकल को रिमूव कर दो तो वो गामा रेज को क्या करेगा, एमिट करेगा, रिलीज़ करेगा। रिमेंबर आपको ये रखना है ABG का, अल्फ़ा जो है वो ऑब्जॉर्व करता है पेपर में, बीटा एल्यूमिनियम में और गामा थ्रू कंक्रीट। तो आपको इसको याद करने के लिए ABG इज अब्जॉर्ब्स इन पेपर ऑलवेज बी और गार्डेड। ऑलवेज बी गार्डेड को कैसे याद रख सकते हो, ABG ए यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा ऑलवेज बी गार्डेड, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ऑब्जॉर्व करेगा एक पेपर से और एक एल्यूमिनियम से और एक कंक्रीट से। नेक्स्ट इज जो रेडियो डी के लो है वो बताता है आपको कि एंटी इज एन नॉट ई की पावर माइनस डेल्टा टी विच इज़ लाइक, यहाँ पे आपको पता चल लैम्डा टी, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डी के कॉन्स्टेंट है और इनिशियल न्यूक्लियाई कांस्टेंट काउंट NE होता है। जो रेडियो एक्टिव डिले की बात करते हैं हम यहाँ पे डीके की बात करते हैं। और टी हाफ की वैल्यू ln2 अपॉन लैम्डा होती है, जिसको हम 0.693 अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, जो कि टाइम होता है फॉर हाफ द न्यूक्लियाई टू डीके। एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में डीके पर सेकेंड एक्टिविटी A इज़ लैम्डा n और मास एनर्जी बाइंडिंग इज़ mc², हमें पता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है दैट इज़ डेल्टा m इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हम बात करते हैं डेल्टा m, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा m इंटू 931.5 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन म्यू। नाउ एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 10 days, व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स आफ्टर 30 days। एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ है किसकी, 10 दिन की, और कितना फ्रैक्शन 30 दिन के बाद में उसके पास बचेगा। तो आप इसको कर सकते हो कि 30 दिन यानी कि 3 हाफ लाइफ, तो 1/2 को आप 3 के साथ में पावर ले लो तो आपको पास मिलेगा 8, जो कि 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। फिर मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस इज 0.03 और बाइंडिंग एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेटली, बाइंडिंग एनर्जी इज 0.03 इंटू 931.5, जो कि आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना, 27.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपके पास में यूरेनियम 92 टू 38 की डीके की बात करेंगे हम, तब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जो कि थोरियम। आपको पता है कि अगर मैंने डॉटर न्यूक्लियस का यूरेनियम का अल्फा डीके किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थोरियम में, क्योंकि 92 में से 2 तो आपको क्या करना है, रिमूव करना ही पड़ेगा एटॉमिक नंबर में, क्योंकि अल्फा की बात कर रहे हैं तो यहाँ 90 हो जाएगा, तो कि थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है। फिर मास की बात करें तो 238 में से आपको 4 रिमूव करना पड़ेगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 234, जो कि किसका होता है, थोरियम का एटॉमिक मास होता है। तो ऐसे करके आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल और क्वांटम नंबर। देखो बोर के पोस्टुलेट्स की जब मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, जहाँ पे कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करती। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, mvr इज NH/2π, और एनर्जी एमिट और अब्जॉर्ब करते जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है। इलेक्ट्रॉन इज hν इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी। यहाँ पे आप बात करते हो nth ऑर्बिट की, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में कितना होता है, -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। और रेडियस की मैं बात करूँ तो रेडियस इज 0.529 इंटू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो बोर रेडियस इज A0 0.529 होता है। रेडियस आपको समझ में आ गया, 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम फॉर बोर रेडियस, और एनर्जी इज -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट
फॉर हाइड्रोजन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम बात करते हैं कुछ क्वांटम नंबर्स की भी। यहाँ पे ये आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, केमिस्ट्री में, बट यहाँ पे भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एनर्जी और शेल के बारे में बताता है 1 2 3। एजीमुथल जो कि 0 to n-1 सब शेल्स के बारे में बताता है, जो ऑर्बिटल होता है मैग्नेटिक बताता है, और जो स्पिन होता है वो किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो आपको कुछ निमोनिक भी बता देती हूँ मैं यहाँ पे। जो प्रिंसिपल विच प्लैनेट ऑर्बिट, ए से अजीमुथल, पैम से याद रखना आपको प्रिंसिपल यानी कि विच प्लैनेट ऑर्बिट, ए से शेप जो कि एंगुलर होती है, एम से मैग्नेटिक यानी कि बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन होती है, और एस से स्पिन यानी कि अप और डाउन। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे करके याद रख सकते हो निमोनिक। नाउ हम बात करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनालॉजी, यानी कि आप कुछ कैसे समझना है इस चीज़ को। किसी एटम को एज ए स्कूल बिल्डिंग की तरह समझो और इलेक्ट्रॉन्स उसके स्टूडेंट है। दे मस्ट बी फ्लोर और एनर्जी लेवल्स होती है। दे कांट होवर बिटवीन फ्लोर, यानी कि उड़ के किसी फ्लोर्स पे नहीं जा सकते, उनको जंप करना पड़ेगा हायर लेवल ताकि वो एनर्जीज को अब्जॉर्ब करें। तो फॉल टू लोअर लेवल, अगर वो लोअर लेवल पे फॉल करेंगे तो एमिट करेंगे, और अगर वो हायर लेवल पे जंप करेंगे तो वो क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड दिस, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये जो है माइक्रोवेव जो है इससे क्वेश्चन आया था, और इसमें आया था कि माइक्रोवेव जो होता है उसका लाइक मैग्नेट्रॉन्स और जो है वो वाला क्वेश्चन आया था यहाँ से। और रेडियो का हम यूज़ करते हैं 2026 नीट में क्वेश्चन आया था। रेडियोज़ जो होते हैं ब्रॉडकास्टिंग एमआरआई के लिए यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड जो होती है वो थर्मल इमेजिनिंग के यूज़ होती है, विजिबल ह्यूमन विजन स्टरलाइजेशन यूवी, एक्सरे मेडिकल इमेजिनिंग, और गामा रेज फॉर कैंसर थेरेपी एंड न्यूक्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और आपको ये सब याद करना ज़रूरी है। ये सब लोस टू हाई फ्रीक्वेंसी हमें बता दी इसका पूरा। नाउ हम बात करेंगे मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। जो मैक्सवेल है उसने बताया कि जो प्रोड्यूस करते बाय इलेक्ट्रिक चार्ज सेल्फ प्रोपोगेटिंग में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड यहाँ दे रखी है, और स्पीड इज़ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। कुछ इस तरीके से आपके पास में फॉर्मूला भी है जिसको हम मैक्सवेल प्रेडिक्शन कहते हैं। की प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्स नो चार्ज नो मास कैरी करता है मोमेंटम विच इज़ E/c विच इज़ h/c, जहाँ पे इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ निमोनिक्स की, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो रेडियो इंफ्रारेड विजिबल लो फ्रिक्वेंसी है, और माइक्रोवेव अल्ट्रावेट एक्सरे गामा रेज हाई फ्रीक्वेंसी। तो रियली मैं आपको एक निमोनिक दे रही हूँ मैम, रियली मैड इंडियन यूज़ वेरी एक्स्ट्रा गुड, यानी कि रियली मैड इंडियन यूज़ एक्स्ट्रा गुड, यानी कि रेडियो एम से मैड से माइक्रोवेव, इंडियन से इंफ्रारेड, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, एक्स से एक्सरे, जी से गामा, लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है। नाउ एनालॉजी है विद द ओशन ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर लाइक इनविजिबल ओशन. Visible light is just a tiny window, like seeing only 1 meter for 10 kilometer ocean. Radio waves are gentle, long roller. Gamma rays are violent, fast ripple. तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कौन कैसे क्या है वेव्स के बारे में। तो वेव्स इज़ द ओशन ऑफ लाइट, ठीक है। दे ऑल ट्रैवल एट सेम स्पीड बट कैरी वास्टली डिफरेंट एनर्जी। स्पीड सबकी सेम है बट एनर्जीज डिफरेंट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये वाला पार्ट हमने कर लिया था कवर, और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। देन दिस वन इज़ डन, नहीं ये नहीं हुआ था। दिस इज़ अबाउट एनर्जीज का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का स्क्वायर, जो कि हमें बताता है कि इंटेंसिटी और एनर्जी के बीच में रिलेशन, और मोमेंटम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में रिलेशन क्या, मोमेंटम इज इक्वल्स टू E/c विच इज़ h/c विच इज़ h/λ। यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जो फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की विथ वेवलेंथ 300 मीटर इज़, फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की विथ वेवलेंथ 300 मीटर इज़ 1 मेगाहर्ट्ज़। यहाँ पे दे रखा है 1 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी फॉर 300 मीटर, v इज़ क्या होता है c/λ, जहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू आपको 300 नैनोमीटर की वैल्यू। ऐसे करके आप निकालोगे तो आपको 1 मेगाहर्ट्ज़ आंसर मिलेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज़ EM रेडिएशन इन यूजिंग रडार। रडार इज़ रेडियो। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा माइक्रोवेव जो होती है रडार के अंदर यूज़ की जाती है, माइक्रोवेव का बैंड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर माइक्रोवेव हो जाएगा।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स, क्योंकि जो ई और बी है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से, और प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका हो जाएगा। जो मोमेंटम ऑफ फोटोन विथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर आपको कितनी दे रही थी दिस, तो मोमेंटम इस क्या हो जाएगा? ई बाई सी विच इज दिस 3.3 अपॉन सी इज 3 इंटू 10⁻8, जहाँ पे इसका आंसर हमें मिल जाएगा। अब हम कुछ चीट शीट्स देखेंगे जो सारे टॉपिक की, कुछ रिवाइज करेंगे जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक, जो भी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज जो है वो क्या होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज एच सी बाय लैम्डा, और एच म्यू भी कह सकते हैं हम इसको। फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एच म्यू माइनस 5 विच इज़ दिस इज़ द वर्क फंक्शन, और ई म्यू नॉट इज़ काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम, लैम्डा नॉट इज़ 12400 अपॉन वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर के अंदर। यहाँ पे हमें गिवन है मेटल वेव्स क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल वेव लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी विच इज़ एच अपॉन एम वी। लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ पे पता चलेगी 12.27 आप इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ कर सकते हो डिवाइडेड बाय वोल्ट, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और डेल्टा ये जो है हमारे पास में क्या है, ये दीज पार्ट आर फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और एटॉमिक जो हमारे पास में आता है 13-13.6 इंटू एन अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर एन इज 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। 1 अपॉन लैम्डा इज दिस विच इज़ वॉट आर 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर। एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है C इज इक्वल्स टू वी लैम्डा, एनर्जी इज एच म्यू, P इज ई बाई सी एच लैम्डा। और यहाँ पे हमने अभी जस्ट पढ़ाई था ये वाला पार्ट। और न्यूक्लियर जो है N इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और टी हाउ इज 0.693 लैम्डा। बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम इंटू 931.5। ये हमारा पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। और हमने कितना सारा टॉपिक कितने सिर्फ और सिर्फ 26 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया गाइस। लुक एट दिस, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ये भी अच्छे से रीड कर लिया। तो हमने कंप्लीट किया अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से, मैटर वेव्स विथ क्वेश्चंस, न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब हमने किया है, एटॉमिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस यूईटी, यहाँ पे CUET हो गया, इस CUET एग्ज़ाम के लिए है उसके, और साथ में आप क्या कर सकते हो, नीट के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, और 12th बोर्ड्स के लिए भी। जितना क्लियरली हम हमारे ड्रीम्स को फैशन करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उनको रियल बना पाएंगे। जितना आपको क्लैरिटी होगी आपके ड्रीम्स में उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा कि अब हम इसको रियल बना सकते हैं। अगर आपके क्लैरिटी नहीं होगी आपके ड्रीम्स में तो आप उसको रियल नहीं बना पाओगे। ओके, सो आई होप आपके आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ जस्ट लाइक दिस, शेयर दिस और सब्सक्राइब कर दो। बाय गाइस।